कुछ इस तरह के रास्ते हैं गाइस यहाँ पे, पहाड़ी रास्ते हैं। इस डंडी को पकड़ो मैं जी, पक्का है कैंपिंग के लिए। ऐसी जगह नीचे कहीं होती है ना जहाँ पे रोड होता है, वो बन जाता है टूरिज्म स्पॉट। ये देखिए दोस्तों शक्ति विलेज। इस घर के देखो बिल्कुल पास तक नदी पहुंच गई थी। तो ये वाले जो घर वाले हैं इनमें से किसी की बकरियां हैं यहाँ पे देखो, ये देखो हल्की सी दिख रही होगी आपको। और यहाँ पे मिडिल स्कूल तक स्कूल है, 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ब्लॉग देखे तुमने मेरे? सच बताना मेरा नाम क्या है? ओह क्या बात है भाई, देखो रिमोटेस्ट विलेज तक मेरे को जानते हैं यार। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों हम लोग उठ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है संजय चौहान अभी तक उठा नहीं है। ये देखो जो बिस्तर में लोटपट हुआ है, डेड है अभी। सुबह के 6 बज रहे हैं और धूप अभी से निकल गई है गाइस। दोस्तों यहाँ पर सुबह 6 बजे तक धूप आ जाती है। देखो भाई इतनी सुबह इतनी ज्यादा धूप लगी है क्या? सारे निकल गए हैं, लगता है मेरा ही वेट कर रहे हैं सभी। मम्मी जी तो मेरे को सुबह से बोल रही है कि उठ जा उठ जा उठ जा, 6 बजे से। देखो समझ नहीं आता 6 बजे उठ के क्या करते हैं लोग। एक तो इतनी ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा ठंड है भाई। अभी हमें इस गांव से और आगे जाना है। इस गांव से थोड़ा आगे है शक्ति विलेज, थोड़ा क्या अभी काफ़ी आगे है, टाइम तो लग जाएगा वहाँ चलते चलते। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा यार, धूप में जाना पड़ेगा वरना अकड़ जाएगा मेरा शरीर। लेकिन ऐसा है दोस्तों, नींद बहुत अच्छी आई यहाँ पे यार। रात को तो नहीं हुई ठंड, अभी मॉर्निंग के टाइम में बहुत ठंड हो रही है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। ओए मेरी सॉक्स कहाँ गई? रोज वोट के राम का नाम लो दोस्तों। जुकाम तो नहीं हो रहा है यार मेरे को। छोटे से बाल्टू में देखो पानी लेके हाथ मुंह धो रहे हैं गाइस। यहाँ देखो बर्ड्स की आवाज कैसी आ रही है सुबह सुबह यहाँ पे। पूरे एरिया में इतनी सुबह धूप लगी हुई है भाई। वहाँ देखो दोस्तों क्या मस्त व्यू आ रहा है। मम्मी जी अंदर है तो बाल पार लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। चलो फिर, आप है ना रेडी? तो यहाँ पे फोन वगैरह चार्ज इसी से होते हैं। रेडी टू गो? ठीक है छोटे भाई, बाय बाय। हरे भरे खेतों से रास्ते हैं, ऐसी जगह में रहने का है ना मजा यार। गेहूं के खेत है देखो, मम्मी जी बता रहे हैं मेरे को ऐसे कि गेहूं है ये, जैसे मेरे को पता ही नहीं है। गाइस बहुत ही धीरे धीरे और संभाल के चलना होगा मम्मी जी को खास करके। और गाइस आज हमें किसी भी हालत में घर वापस जाना है, क्योंकि अगर मैं आज पहुंचा नहीं तो ब्लॉग भी नहीं आ पाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग हर दिन आए मेरा। ओह क्या हो गया? बंद है? यहाँ से होगा रास्ता है, इस रास्ते को फॉलो करो। नमस्ते, बस देखते हैं वापसी में अब। ओह यहाँ देखो भाई सीढ़ियाँ किस तरह की है, जाना पड़ेगा यहाँ से स्लो स्लो। मम्मी जी बैठ जाती है गप्पे मारने ना बहुत देर देर तक, आराम से आना। दोस्तों यहाँ से शक्ति विलेज तक का जो रोड है वो बहुत ही पूरा लैंडस्लाइड है वहां से नीचे तक, मतलब रिवर तक है अभी तक तो रोड के लिए रोड क्या सॉरी रास्ता। तो ये जो चलने वाले रास्ते हैं वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं। आगे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पैदल चलने वाला रास्ता भी टूट गया है। ये देखो शुक्र है घर बच गए बाल बाल, और यहाँ से निकलने लायक बना लिया है लोगों ने। अब यहाँ से पूरा दिख रहा है देखो। आप अपने खेतों में मेहनत करते हो, खेतों में फसलें बीजते हो, और एक बार बारिश आती है और आपके खेत कुछ इस तरह के दिखने लग जाते हैं। देखो स्टेबिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, रोड नहीं है, और ऊपर से ये सारी चीजें। अब यहाँ से पूरा दिख रहा है देखो। घर भी डैमेज है भाई, मैं गलत था, मैंने सोचा पहले घर बच गया है लेकिन पूरा डैमेज है। ये लोग पता नहीं जैकेट लगा के चलते कैसे हैं, मैं तो उबल गया था अभी, मैंने जैकेट निकाल दिया। गाइस शक्ति तक का जो रास्ता है ये थोड़ा प्लेन प्लेन ही है, इस वजह से थोड़ी आसानी हो रही है, और नदी के साथ साथ चलना है हमने, तो इस रीजन की वजह से ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही मेरे को, ना ही ज्यादा थकान हो रही है। गाइस भाजी को मैंने पिछले कल ही बोला था कि वहाँ जाके जो तू वाटरफॉल देखेगा ना, एक वो वाटरफॉल देख के हैरान हो जाएगा तू। कैसा है वाटरफॉल? अमेजिंग अमेजिंग। और इस वाटरफॉल का पानी दोस्तों इस रिवर में ही मिलता है, यहाँ से थोड़ा आगे, मतलब वहां से आ रहा है देखो ये पानी, एक छोटे से नाले के रूप में। और यहाँ पे एक देवता है हमारे, यहाँ है हम पूजा करते हैं थोड़ी सी। ये
नदी ना इस बार आई है, इस साइड को कब हुआ यहाँ का रास्ता बनी। इस मलबे के उस तरफ बैठती थी दोस्तों ये नदी, इस बार इस साइड से आ गई है, इस वजह से यहाँ से भी रोड बंद हो गया है अब। अच्छा अब समझा है। पहले दोस्तों यहाँ से रास्ता था, अब नदी आ गई है, देखो यहाँ से तो रास्ता बंद हो गया है यहाँ से। तो अब इस वाले रास्ते से कहीं ऊपर से जाके परे जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है भाई। पूजा करेंगे देन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे शक्ति विलेज की तरफ। अब रास्ते के नाम पे इस पे चलना है और सेफली चलना पड़ेगा भाई। देखो जरा बिल्कुल सीधा है ये, धीरे धीरे चलो बहन जी, आप जल्दी नहीं है। कैसे ढलान है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप ऐसे रास्तों में पहले चले हो, और अगर नहीं चले हो तो चलना चाहोगे क्या। देखो जरा मम्मी जी तो बिल्कुल झुक झुक के चल रहे हैं। कुछ इस तरह के रास्ते हैं गाइस यहाँ पे, पहाड़ी रास्ते हैं। इस डंडी को पकड़ो मन जी, पक्का है। रुको रुको भाई रुको, जूते खोलने की जरूरत नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं देता हूँ हाथ, रुक जा। पकड़ बैठ, जोर लगा के। पहाड़ी रास्ते गाइस, बहुत ही कठोर रास्ते हैं दोस्तों, पर उससे भी कठोर है हम और हमारा दृढ़ संकल्प। ओ गाइस जरा ये देखो, यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ वाटरफॉल। गाइस ऐसा है कि हमें से कोई भी एक भी जगह ना फिसला ना गिरा, तो बहुत बढ़िया चले हुए हैं हम, बड़ी सावधानी पूर्वक। मौजी को बहुत डर लग रहा है गाइस, यहाँ पे उन्होंने अपने जूते जुराबे सब खोल दिए हैं ताकि स्लिप ना हो। शाबाश 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 भाई, कसम से किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है ये पूरा सीन। मतलब आसपास पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हॉलीवुड वाले जंगल में हूँ और अभी ये भेड़िए में तब्दील हो जाएगा और मैं वैम्पायर हूँ और इसको फाड़ दूंगा मैं बीच से। देखो इमेजिनेशन में भी मैं खुद को हमेशा ऊपर रखता हूँ, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो दोस्तों, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ऐसी जगह चाहिए कैंपिंग के लिए। हाँ, ऐसी जगह नीचे कहीं होती ना जहाँ पे रोड होता है, वो बन जाता है टूरिज्म स्पॉट। यहाँ पे न जाने कितने सारे टूरिज्म स्पॉट है हर मोड़ पे। क्यों भाई जी, बात तो सही है। ये क्या उड़ रहे हैं छोटे छोटे, पर हम जा कहाँ से रहे, गलत आ गए हम यहाँ से। यहीं से होना भाई। मम्मी जी और निशु आगे चले गए और हम रास्ता भटक गए हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि नदी से होके हम सही रास्ते में पहुंच जाएंगे। हमें नहीं इसको पता है इसको। ये देखिए दोस्तों शक्ति विलेज, तो पहुंच गए भाई जी हम। देख बहुत ही जल्दी पहुंच गए। जब तेरा भाई तेरे साथ चलेगा ना तो जल्दी पहुंचेगा तुम। बाहर इतना बड़ा फ्लड आया होगा, वो देख कितना सारा एरिया कवर किया हुआ है। 2023 में जो हमारे घर में फ्लड आया था, वो आया था यहीं से स्टार्ट हो गया। वहाँ पे नहीं लग रहा होगा उतना, पर यहाँ पे तो बहुत खुला एरिया है। ओए मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है फिर से आया निशु ये फ्लड। 2023 वाला वो नहीं है, पिछली बार जैसा था बिल्कुल बदल गया अभी ये। गाइस पिछले साल में आया था, अभी तक मैं सोच रहा था कि ये 2023 में हुआ था ये चीज, लेकिन ये बिल्कुल नया है यहाँ वाला पूरा जो भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली भी यहाँ पे फ्लड आया है। इस घर के देखो बिल्कुल पास तक नदी पहुँच गई थी। पहले नहीं था ऐसा यार। कैसे रखी है उसे, यहाँ पे भेड़े रखी है, बकरियां। तो ये वाले जो घर वाले हैं इनमें से किसी की बकरियां हैं। यहाँ पे देखो शेड है ये, मतलब यहाँ से वो फ्लड चला हुआ था। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ से पानी चला हुआ था, इसका मतलब ये है। और यहाँ तक इनकी जमीन थी, जमीन में इनका शेड था जहाँ पे बकरियां रखते थे, अपने जानवर रखते थे। वो जमीन तो बह गई फ्लड में, लेकिन इन्होंने उसके बाद जब फ्लड थम गया उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पे फिर से शेड बना दिया और अभी इसके अंदर बकरियां भी है। ये वहाँ पे दिख रहा है तो नीला नीला कुछ लगा हुआ। हाँ ये एक सिस्टम बनाया हुआ था यहाँ पे, पता ही होगा तेरे को, फ्लड के लिए ये सायरन बजेगा इसमें। हाँ तो ये अलर्ट करता था। तो अभी जो ये फ्लड आया था ना अभी रिसेंट, इसने नहीं काम ही किया ना, इसने साउंड दिया ना कुछ। जिस काम के लिए लगाया वही काम नहीं हुआ इसका, तो फायदा नहीं है इसको लगा के। वैसी फालतू की चीजें लगाई ये देखो सरकार ने यहाँ पे दोस्तों, काम की चीज एक भी नहीं है। गाइज वेलकम टू शक्ति विलेज, द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ कुल्लू मनाली। और यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस में यहाँ आपको दिखेगा स्कूल, और यहाँ पे मिडिल स्कूल तक स्कूल है, 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। अभी हमने वहां पहुंचना है। देखो दोस्तों यहाँ पे देवता जी हैं। यार भाई मैं थक चुका हूँ, पता है, चल चल के मैं थक चुका हूँ भाई, अब नहीं हो रहा है। क्या करें मन जी, देवता जी के प्रति श्रद्धा रखो, श्रद्धा। आपने ही बोला था ना मेरे को। तुम्हारी तरह जबान होती, मैं इसको मैं आती रहूंगी तेरे पास। ओके गाइस ज्यादा नहीं बचता है, अब थोड़ा सा बचता है, फिर मैं भाई बहुत रेस्ट करूंगा यहाँ, उसके बाद ही जाऊंगा यहाँ से। गाइस यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर जा रहे हैं, एक देवता यहाँ पे भी है। ऊपर मैं शूट नहीं कर पाऊंगा तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर ऊपर भी देवता है तो वहाँ जाना है पहले आशीर्वाद लेने के लिए, उसके लिए इस घर आए हम। क्यों छोटे, सही बोल रहा ना मैं? ब्लॉग देखे तुमने मेरे? सच बताना, सच में देखे? मेरा नाम क्या है?
ओह क्या बात है भाई, देखो रिमोटेस्ट विलेज तक मेरे को जानता है यार। तू नहीं जानता है ना? अरे यार तूने दिल तोड़ दिया, पर तू बंदा सही है। Good. तू भी सही है यार, ऐसा नहीं, दोनों तुम सही बंदे। दोस्तों आशीर्वाद लेके तो आ गए हम, बस अभी निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे देवता हैं शक्ति विलेज के, जो मेन देवता है, सबसे बड़े देवता है शक्ति विलेज के, वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखो धाम बन रही है सबके लिए, जितने भी श्रद्धालु आए हैं इंक्लूडिंग अस। तो कुछ देर में बन के तैयार हो जाएगी। ये वैज धाम है। चलो, कितना बड़ा है देख, देखा नहीं है, वहाँ पे भी रखा है देख। तो कहाँ से जाना, ये तो नहीं बोला उसने, ये वाला देख। गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, कुछ देर बाद जाऊँगा यहाँ। अभी हम जा रहे हैं बैठने कहीं साइड में, मेरे को एडिटिंग भी करनी है, थोड़ा बैठ के कहीं साइड में स्पेस लेते हैं यहाँ पे। ओ गाइस यहाँ देखो, ये वाली जगह मेरी है मैं, और यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। अब कम से कम 1-2 घंटे में एडिटिंग फिनिश हो जाएगी। तो गाइस इतने सारे लोग हैं, देखो देवता जी से पूछ रहे हैं जो भी सवाल है इनके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो हम भी जाएंगे इसके बाद। हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखो अपनी बारी की वेट कर रहे हैं। निशु ने देवता उठाया देखो। इस साइड से देवता ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, उस साइड से थोड़ा डाउन है। गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को देवता ने कुछ चीज़ें मना की थी, तो देवता जी ने अब मेरे को माफ़ी दे दी। माफ़ी देने का मतलब कि अब मेरे को छूट है सब चीज़ों की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। चलो फिर, उतना खुश तब भी नहीं था जब आ गए, मतलब बहुत खुश। और देवता जैसे आगे आते हैं ना, उसका मतलब हाँ होता है, पीछे जाते हैं उसका मतलब ना होता है। ये मूवमेंट देवता खुद करते हैं दोस्तों, ये कोई आदमी नहीं हिला रहा है। ये जो जंप मारे देवता है, खुद एनर्जी है देवता की। और देवता से जब सवाल पूछेंगे, देवता आगे जाता है, दैट मीन्स यस, पीछे आता है दैट मीन्स नो। अगर ज़्यादा ही कुछ बोलना हो देवता को, तो देवता की जो एनर्जी किसी पर्सन में आती है, उस पर्सन को गूर कहते हैं, वो बताता है फिर कि देवता क्या बता रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, अब मेरे को हर चीज़ की छूट है। चलो गाइज अब खाना खाते हैं। तो शक्ति के स्थानीय लोग हमें खाना खिला रहे हैं। ओह गाइज आई एम वेरी हैप्पी। मम्मी जी हेलो, यहाँ देखो भाई कितनी प्यारी है। ये जाती है आदमी के पीछे। रुक जाओ रुक जा। ले अब दोस्तों जितना सफर हमने 2 दिनों में किया है, उतना हमें 1 दिन में करना है वापसी, इसलिए खाना हम प्रॉपरली खा रहे हैं अभी। आराम से चलूंगी मैं, तुम चले जाना आगे। चलो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, इसलिए हम कंसिस्टेंट है। मेरी मम्मी मेरे को सक्सेसफुल देखना चाहती है, इसलिए मेरे को आगे भेज रहे हैं ताकि मैं ब्लॉग अपलोड कर दूं। आशीर्वाद दो माँ। चलना तो आपने भी होगा वो सीधे साथ में चलो ना, जहाँ तक चल सकते हैं चलो। ये गाइज शक्ति विलेज के सबसे हैंडसम मर्द है, और ये डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं। यहाँ के सबसे बड़े सब्सक्राइबर है मेरे। और अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए गाइस इतने अच्छे लग रहे हैं ना, क्या बताऊं। क्या बताऊं मैं, खाने में 4 लगे। जब खड़े हो जाएंगे तब अगली बार आना नीचे 4 तालियां चाहिए होला अभी। और ये जो पहाड़ है, अगर आप इन पहाड़ों के टॉप पे भी जाओगे ना, वहाँ पे आपको पहुँच के पता लगेगा कि इससे ऊपर और भी पहाड़ है। मतलब आप टॉप पे पहुँच ही नहीं पाते हो, पता ही नहीं लगता कि एंड कहाँ है इन चीज़ों का। चरने के लिए छोड़ी हुई है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, जैसे राशन लाना हो मार्केट से इस गाँव तक, क्योंकि बहुत दूर है ऑब्वियसली, आदमी तो उठा के लाएगा नहीं। नदी थी देख कितनी है, टिकरेता से कहाँ तक है? जहाँ तक रेत है, ये सिर्फ उस टाइम थी जब फ्लड आया था, पहले थी। अच्छा तब तो बहुत साल पहले की बात है। सही में गाइज, पहले नदी यहाँ तक होती थी बोला, और बहुत पहले की बात है। तो रेत है अभी तक यहाँ पे। भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ रास्ते कितने खतरनाक है यहाँ पे। और यार दर्द जो हो रही है ना, मेरा कुछ नहीं, चलो मैं जवान हूँ, मेरी मम्मी के लिए होती है मेरे को चिंता यार। इस उम्र में इतना ज़्यादा चलना आसान नहीं है। मम्मी जी और भाई जी धीरे धीरे आ रहे हैं पीछे से। मैंने फ़ोन किया था अभी, तो काफ़ी आगे पहुँच गए हैं वो भी। मेरा टारगेट है कि मैं शाम 4 बजे तक पहुँच जाऊँ घर किसी भी हालत में, और बिना रुके चलूँ मैं, ताकि मैं वहाँ बैठ के फिर एडिटिंग करूँगा, फिर मैं अपलोड करूँगा, और फिर मैं भाई सीधा सो जाऊँगा। मतलब मैं आराम नहीं कर सकता यार अभी भी, क्योंकि अगर मैंने आराम किया तो एडिट कौन करेगा, अपलोड कौन करेगा, ये चीज़ है। अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाहता मैं। मेरे को लगता है लगभग 1 महीना हो ही जाएगा अभी कि मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं तोड़ना नहीं चाहता अपनी स्ट्रीक, इसीलिए दोस्तों इतना कष्ट उठा रहा हूँ। भाई ज़बरदस्त गर्मियों में यहाँ पे नहाने के मज़े ही आ जाते। काश मेरे घर के नज़दीक होता है ये। देखो ज़रा कितना मस्त लग रहा है। यहाँ देखो भाई क्या क्या लिखा हुआ है इस चट्टान के नीचे, घन राम, पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई, स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है। नेचुरल वाटर देखो हमें कैसे कैसे मिलता है पीने के लिए। गाइस अभी मैंने मम्मी जी भाई जी इनसे फोन पे फिर से बात की, हमारे पीछे ही चले हैं, है वैसे दूर अभी, और उनके साथ और लोग भी हैं गांव के, जो कि वापसी आ रहे हैं। दिखा हमारी हमें। ये देखो दोस्तों नेचुरल पुल बना है यहाँ पे पेड़ों के गिरने से, ये देखो
किसी ने गिराया नहीं है ये, ना ही इस तरफ कोई जाता है, घना जंगल है बस, ना कोई गांव है ना कुछ है, तो ये नेचुरली गिरे हुए पेड़ हैं। पर अगर यहाँ से कोई नदी क्रॉस करना चाहे इन पेड़ों की मदद से इजीली कर सकता है। देखो आगे तक ये देखो भाई, चल चल के लंगड़ा हो गया निशु बेचारा और मेरे को ना यहाँ से नसों से हो रही है, पैर कांप रहे हैं बहुत और दर्द हो रहा है मेरे को, पर इस चीज़ की चिंता नहीं हो रही है। मेरे को हो रही है अगर मेरे को इतनी दर्द हो रही है और निशु को इतनी दर्द हो रही है। तेरे को कहाँ हो रही दर्द? बोल रहा है कि थकान नहीं हो रही है भाई, पर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, करंट लग रहा है। अय्या पैर गिव अप कर रहे हैं मेरे, चला ही नहीं जा रहा है। थकान नहीं हो रही है पर पैरों की एनर्जी खत्म हो गई और दर्द दे रहे हैं पैर। सुरेंद्र भाई तो बहुत पहले पहुंच जा रहे हैं। सुरेंद्र भाई की स्पीड बहुत अच्छी है क्योंकि इनको आदत है ना, चलते रहते हैं बहुत ही। गाइस मैंने कैमरा ऑन किया था ये सोच के कि आपको अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, पर वर्ड्स नहीं मिल रहे अब, तो ऑल आई कैन से इस पैर टूटने वाले हैं जैसे ऐसा हो रहा है। मेन दर्द पता कहाँ हो रही है? यहाँ नीचे, क्योंकि पत्थरों पे पैर रखना पड़ रहा है चलती बार, ऐसे पत्थरों पे कई बार सरफेस थोड़ा हार्ड है कई बार, मतलब बहुत दर्द हो रही है। और यहाँ से करंट लग रहा है बीच में नसों में। बाकी दर्द तो हर जगह है पर मेन दर्द यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है। अरे भाई को तो यहाँ सरी होना भाई, देखो भाई चकता हुआ ऐसी चढ़ाई में 25-30 किलो फीट में 4 किलो। बंदों के हाल देखो दोस्तों, बंदों के हाल देखो यार, पूरे हाल। औरों को क्या हो रहा है भाई, खुद का हो गया यार, करंट ही करंट लग रहा है। आदत नहीं है कोई तो आदत की गेम है सारी दोस्तों। अब देखो इनको यार, एक इनकी ये हरकत, मत 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 भाई। फाइनली इस पुल के पास तो पहुंच ही गए हम। इस वाले पुल से जाना कुछ खतरे से खाली नहीं है, लेकिन चॉइस नहीं है तो यहाँ के गांव वालों को करना पड़ता है। गाइस हम लोग रास्ता भूल गए और खो चुके हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे जंगल में आगे जहाँ रास्ता ही नहीं है, बनाना पड़ रहा है। सुरेंद्र भाई आगे गए हैं देखने के लिए, मेरे साथ निशु है, वो मैं गलता गया फिर से। भाई बैंड बज चुकी है यार। मिल गया रास्ता? मिल गया होना, ये बड़ा है नीचे देखो। क्या हुआ ओए, बच गई बैंड तेरी। अय्या रोना आ रहा है कसम से चलते चलते। ये वाला रास्ता टूट गया था तो हम यहाँ से आए, पता नहीं कहाँ से। ये कैसा रास्ता है? ये गलत रास्ता है वो। जैकेट अरे भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, कांटे भाई। फाइनली पहुँच गए रास्ते में, असली रास्ता ये वाला था, ये वाला असली रास्ता था। आप पहुँच गए। अच्छा मैं नहीं समझा पाऊँगा आपको वर्ड्स के थ्रू, पर हर एक स्टेप इस किलिंग में इतना दर्द हो रहा है, सुन हो रही है टांगे। मैं बस नीचे कदम रख के चलता जा रहा हूँ। पर अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, बिजू भाई हमें लेने आ गया है। मेरे को नहीं यकीन हो रहा है हम पहुँच गए हैं, हम माँ कसम। मैं सोचता है ये जो हम चल रहे हैं सिलसिला चलता ही रहेगा। देखो गाइस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ट्रैक, अब पहुँच गए फाइनली यहाँ। मम्मी जी वगैरह भी पहुँचने वाले हैं और 1 घंटा लग जाएगा अभी उनको। बिजू भाई तो आए, इसके साथ आ गई आफत भी। ये देखो इस आफत को पहचाना आपने? ये देखो 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 इसको, ओए अब नीचे थल्ला उड़ा है। was the track did you guys enjoy it झमट टांगे टूट गई है। मम्मी और भाई को लेने आना पड़ेगा तेरे को एक और बार। सजा हुई है। अय्या वारा करंट लग रहे हैं अब तो भाई। नमस्ते। आया तो आया मजा, पर बाद में हो गई वो सजा। गाइस मैं जब भी चल रहा हूँ ना, जैसे मैंने इस पे वेट रखा तो मेरे को यहाँ से करंट लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है। ये भी पहुंच गया गुन्नू। लेकिन अभी सो नहीं सकते हैं, रेस्ट नहीं कर सकते, अभी एडिटिंग करनी है। मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने। फिर मैं बिस्तर भी नहीं बना पा रहा हूँ हमारा, थोड़ा सा और कष्ट संजू, थोड़ा सा और कष्ट। अब लेट के एडिटिंग करता हूँ। दोस्तों अभी संजोर को छोड़ के आया हूँ क्योंकि उसको जल्दी आना था, एडिटिंग करनी थी। अभी मम्मी जी और भाई जी को लेने जा रहा हूँ, मिलते हैं उनसे जल्दी। पहुँच तो मैं कब का गया हूँ बट मेरे को अभी तक मिले नहीं हो ना, फ़ोन लग रहे हैं उनको, तो वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे हो गया मेरे को काफ़ी टाइम वेट करके, और वेट करना पड़ेगा। ये देखो गाइस भाई जी आ गया है, कैसा रहा हेडफोन? एक स्माइल मारनी पड़ रही है गाइस। थक गया हूँ बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मम्मी जी भी आ गए, मम्मी जी तो दिख रहे थके हुए। नमस्ते, बैठो बैठो, अब देंगे आपको बैठना है। बेचारा मेरा परिवार, श्रद्धा देखो कितनी मेरे परिवार में, नाइस। मतलब अगर मैं उठ के वॉशरूम भी जा रहा हूँ ना, करंट लग रहे हैं पूरी बॉडी में और पेनफुल करंट लग रहे हैं। अब कैसे बताऊँ, समझा नहीं पाऊँगा वर्ड्स में, पर लग रहे हैं भाई, बहुत बुरी हालत हो गई है। मम्मी तो आज बहुत जल्दी सो गए, भाई भी,
तो बहुत दूर था भाई। लेकिन ऐसा है कि बीच में जो सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं ट्रैक में, पर दूर बहुत है, इतना लंबा चला नहीं जाता यार, कुछ भी बोलो। पर एनीवेज हमने पूरा किया। तो बताओ कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट करके। बाकी चैनल में हो तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।